बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 2, कैनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब कैनेटिक एनर्जी जो है वो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी पूरी डेरिवेशन जिस तरह आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है वो मैंने पूरा बोर्ड के ऊपर लिख दिया, आपने एज इट इज अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले कल हमने टॉपिक जहाँ पे एंड किया था वो था काइंड्स ऑफ एनर्जी या फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जिसे हम कहते थे, एनर्जी की अकसाम। अब एनर्जी की अकसाम में से दो मेन किस्में हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को मिला के एक एनर्जी कहते हैं जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए डिफाइन मैकेनिकल एनर्जी, तो ये आप यूं बता सकते हैं इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो उसकी मोशन के वक्त जो उसके पास एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, फॉर एग्जांपल कार मूव कर रही है, ठीक है, साइकिल मूव कर रहा है, गाड़ी बाइक मूव कर रहा है, कोई भी चीज मूव कर रही है, जबकि हम भी अगर पैदल जा रहे हैं तो हमारे पास भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। इसी के अंदर एक मेन वर्ड है ये ड्यू टू इट्स मोशन। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी का यूनिट कल हमने पढ़ा था, क्या होता है? जाउल। बेशक वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, किसी भी तरह की एनर्जी हो, उसका यूनिट क्या रहेगा? जाउल ही रहेगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में देखें कि एनर्जी किसके बराबर होगी? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। कल डेफिनेशन देखी थी ना एनर्जी की। जितनी किसी के पास एनर्जी होगी उतना हम क्या कर पाएंगे? वर्क डन। जितनी हमारे पास एनर्जी होगी उतना ही हम क्या कर पाएंगे? वर्क डन। द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। वर्क डन बेटा किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। जितनी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, फॉर एग्जांपल आपने ऐसे जो है ना साइकिल को धक्का लगा दिया, अब साइकिल को आपने एक एनर्जी दे दी काइनेटिक एनर्जी, वो ऐसे मूव करता रहेगा, ठीक है। तो उसकी थोड़ी देर के बाद फ्रिक्शन की वजह से, ओपोजिशन की वजह से वो साइकिल थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो जितनी उसके पास एनर्जी थी उतना उसने क्या किया? वर्क डन कर लिया। तो अब काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी वर्क डन के। यहीं से इसकी डेरिवेशन स्टार्ट होती है। मेन पॉइंट आपने ये समझना है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? ये जो ई के लिखा हुआ है ये है काइनेटिक एनर्जी। ई के किस चीज को बता रहा है बेटा? काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन। अब इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन से पहले कुछ चीजें कंसीडर करते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका मास m है, ठीक है, उस वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने साइकिल की एग्जांपल ली है, कार की एग्जांपल, कोई भी चीज हो सकती है। वो m उसका मास है, वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। अपोजिंग फोर्स ने उसको कुछ देर के बाद रोक दिया, रेस्ट में आ गया, उसने s डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन किसके बराबर होता है? एफ एस के बराबर होता है। ये हमने कल पढ़ा था, W इज इक्वल टू एफ एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड, फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड, ये बात आ गई। अब ये इक्वेशन 1 का नाम देंगे हमने। फोर्स की वैल्यू और डिस्टेंस की वैल्यू अलग से निकाल के इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट करनी है। फोर्स की और डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू निकाल के हमने किसके अंदर पुट करनी है? इस इक्वेशन 1 में पुट करनी है। देखते हैं फोर्स किसके बराबर होता है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। ये बात पड़ी हुई है, F इज इक्वल टू ma। अब S किसके बराबर होता है? ये एक फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखता हूं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। फॉर्मूला पढ़ा था, वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब यहाँ पे अगर हमने डिस्टेंस निकालना है तो t इधर क्या हो रहा है? डिवाइड, इधर आगे क्या हो गया? तो s किसके बराबर आ गया? v मल्टीप्लाई बाय t। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? s किसके बराबर आया? v मल्टीप्लाई बाय t के बराबर आ गया। अभी हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, f भी आ गया और s भी आ गया। अब इन दोनों को हमने पुट कर देना है इक्वेशन 1 के अंदर। लेकिन थोड़ा सा काम यहाँ पे अलग ये करना पड़ेगा कि हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी। क्या निकालनी? एवरेज का मतलब क्या होता है कि जितनी टर्म्स हैं उन तमाम टर्म्स को ऐड कर दें और नंबर ऑफ टर्म्स पे डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स ले लिए आपने, उसकी मैं एवरेज लेने का तरीका बता रहा हूँ आपको। इधर रफ पे बता देते हैं कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लिए आपने, एक में 30 है, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट में उसके 35 हैं और एक में उसके जो है वो 50 हैं। अब इन तीनों को ऐड करके तीन वैल्यूज की किस पे डिवाइड कर देंगे? 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? एवरेज मार्क्स आ जाएंगे उस स्टूडेंट के। अब हमने वेलोसिटी का एवरेज निकालना है, वो किस तरह निकालेंगे?
शुरू में ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, मूव नहीं कर रहा था, रेस्ट में था, हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हो गया, उसकी वेलोसिटी v हो गई। तो अभी दोनों का एवरेज लें, शुरू वाली वेलोसिटी क्या है, जीरो, शुरू वाली वेलोसिटी क्या है, जीरो है, और दूसरी वेलोसिटी क्या है बेटा, v, जीरो प्लस v, दो वैल्यूज हैं, किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे, दोनों पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, v/2, v/2 को हम यूं लिख सकते हैं 1/2v, ये साइड पे कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं आपसे अगर ये कहूं पहले विद x/2 है, इसको मैं यूं लिख सकता हूं 1/2 और x, सिर्फ ये 1/2 साइड पे ले लिया और कुछ भी नहीं किया। ये एक लिखने का तरीका होता है कि 1/2 साइड पे कर लिया, x साइड पे लिख दिया, बिल्कुल वैसे ही v/2 को 1/2 v, जब v मल्टीप्लाई के वापस वही आ जाएगा। अभी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, दोनों को ला के इसके अंदर पुट कर देते हैं। f की जगह क्या लिख दिया, ma, और s की जगह क्या आ जाएगा 1/2v, और ये साथ t भी तो था ना, इसकी जगह तो ये आ गई, हमने दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दी। जहां तक अगर ये वाला स्टेप बच्चे को समझ आ गया तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। दोबारा सुने बेटा, हमने ई के इज इक्वल टू एफ एस के बराबर होते हैं, एफ बराबर है एम ए के, एफ किसके बराबर है, अब रह गया एस, एस की वैल्यू पुट करनी, एस बराबर होता है वी ए वी इंटू टी, यही दोनों वैल्यू उठाएंगे एज इट इज पुट कर देंगे। लेकिन इसको पुट करने से पहले थोड़ा सा काम ये करना है कि एवरेज निकाल लें, एवरेज निकाली तो ये आया हमारे पास, तो 1/2 इस एवरेज की जगह 1/2 बी और टी, ये वैल्यूज इकट्ठी करके इस एस की जगह रख देंगे हम जाके, ठीक है, 1/2 बी और टी एम ए। अब ए किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ए इज इक्वल टू v/t। अब हमने इस ए की जगह, इस वाले ए की जगह जाके ये v/t पुट कर दिया, m आ गया, बाकी वाली वैल्यूज आ गई, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, m बच गया, v मल्टीप्लाई के क्या बन गया, v का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये न्यूमेरिकल में बार बार यूज होगा, 1/2 इज इक्वल टू mv स्क्वायर, या हाफ mv स्क्वायर भी इसको कहते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी साथ लिख दिया मैंने, ये अक्सर बोर्ड के अंदर आ जाता है, इफ वी डबल द वेलोसिटी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर हम वेलोसिटी डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्यों 4 टाइम हुई, क्योंकि वेलोसिटी का क्या है, इस 2 v की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो इसका मतलब वेलोसिटी डबल करने से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है 4 टाइम हो जाती है। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, यहाँ तक समझ आ गया बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद इसी से रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से आए उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन कैसे चेंज हो सकती है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक तीर कमान हो, आप उसको ऐसे स्ट्रेच करें, ठीक है, स्ट्रेच करके, या स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को ऐसे स्ट्रेच कर लें, उसकी पोजीशन चेंज होगी ना पोजीशन करने से, तो इस जब वो इनिशियल पोजीशन यहाँ पे थी चेंज होगी, ये इसके पास एक एनर्जी स्टोर होगी जिसे हम कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल। दूसरी एग्जांपल ये हो सकती है, शुरू में हमारे पास ये एक बॉक्स नीचे पड़ा हुआ था, हमने इसको सरफेस ऑफ अर्थ से उठाया, सम हाइट पे रख दिया, छत पे रख दिया, सपोज करें इसने इतनी हाइट कवर कर ली, इसकी पोजीशन बदल गई, इसके पास एक एनर्जी आ गई, उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जो जिस डैम से बिजली बनाई जाती है किस तरह बनाई जाती है, वो हाइट पे पानी को स्टोर कर लेते हैं, पानी को कहाँ स्टोर करते हैं, हाइट के ऊपर। जब पानी किसी चीज को हाइट पे स्टोर करते हैं तो उनको फिर ऑटोमेटिकली खुद नीचे आता है ना, तो बड़े बड़े नीचे टर्बाइंस लगी होती हैं, उन टर्बाइंस के ऊपर आके वो पानी गिरता है और वो टर्बाइंस रोटेट करना स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसे जैसे ही वो रोटेट करती हैं, वो उनके पाइप की मदद से आगे जनरेटर के साथ वो कनेक्ट है, जितनी स्पीड से वो टर्बाइंस रोटेट करेंगी उतनी स्पीड से जनरेटर चलेगा, जनरेटर चलने से बिजली पैदा होगी। इसकी एक एग्जांपल हम घरों में भी देखते हैं, हम पानी टैंकी के अंदर स्टोर करने के लिए तो मोटर लगाते हैं, लेकिन क्या वापस लाने के लिए मोटर लगाते हैं हम, क्यों नहीं लगाते, क्योंकि जब पानी ऊपर भेजा उसके पास एक एनर्जी आ गई, उस एनर्जी का क्या नाम है, पोटेंशियल एनर्जी, और उसका पूरा नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पूरा नाम क्या है, तो अब समझ आई पोजीशन की बात, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। सिर्फ इस पोजीशन के वर्ड को समझाने के लिए मैंने सारी एग्जांपल दी हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है, पोजीशन की वजह से। अब काइंड्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इन तमाम एनर्जी की डेफिनेशन एक एक लाइन में आपकी बुक के अंदर दी हुई है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैं बता देता हूँ कौन सी होती है, जो ग्रेविटी की वजह से है, जब आप किसी चीज को नीचे से उठाएं और हाइट पे जाके रख दें, उस वक्त जो उसके पास एनर्जी होती है वो ग्रेविटेशनल। फॉर एग्जांपल ये मार्केट यहाँ पे पड़ा हुआ था,
मैंने इसका हाथ ऐसे हाथ ऊपर कर लिया, अब इस वक्त इसके पास जो एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गई, हाइट कम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती हाइट के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड करती। दूसरी इलास्टिक, तीर कमान या स्प्रिंग वाली एग्जांपल। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, जो बैटरी के अंदर केमिकल होता है, किसी भी तरह का जो केमिकल होता है उसके पास जो एनर्जी होती है वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियस के अंदर, उसके अंदर आयंस होते हैं ना, जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आयंस की मदद से होती है वो सारी की सारी। न्यूक्लियर एनर्जी कौन सी होती है? ऐसी एनर्जी जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाए। न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं ना, जब हम कोई भी न्यूक्लियस है उसको ब्रेक करें या फ्यूज करें, उसको कहते हैं फिशन और फ्यूजन। उससे भी बिजली बनाई जाती है, फिशन और फ्यूजन से बिजली बनाई जाती है, उसके नतीजे में जो बिजली बनती है वो एनर्जी निकलती है, वो न्यूक्लियर एनर्जी होगी। और इंटरनल एनर्जी, किसी भी मॉलिक्यूल के पास जो कंबाइन एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इसका अगर हमने फॉर्मूला निकालना है, रिलेशन निकालना है, तो ये आसान छोटा सा स्टेप है, 2-3 स्टेप में इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट नीचे पड़ा हुआ था, हमने इसके ऊपर वर्क डन किया, इसको हाइट पे जाके रख दिया, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाया, यहाँ पे जाके इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, h डिस्टेंस कवर किया। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी वर्क डन के। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? जितना वर्क डन। वर्क डन के अंदर दो चीजें होती हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होती है ना। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमने हाइट में कवर किया, तो डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे? हाइट लिख देंगे। फोर्स बराबर है वेट के, जितना इसका वेट होगा, W इज इक्वल टू mg, और हाइट की जगह ये आ गया h। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ गई? mgh। ही हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी का। दो फॉर्मूले आप लोगों ने बिल्कुल ज़हन में बिठाने, एक ये पोटेंशियल एनर्जी का, न्यूमेरिकल के अंदर बार बार यूज होगा ये पोटेंशियल एनर्जी। पी का मतलब पोटेंशियल है, यहाँ पे एनर्जी पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है पोटेंशियल एनर्जी? मैस के ऊपर। दूसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटी। तीसरा बेटा क्या है? हाइट। ये तीनों के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रही है। ठीक है, इस टॉपिक से बेटा अगर आप लोगों को कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।